हो गया। हमको आज देखना है क्या वाला, कालीबंगा। हम सिंधु सभ्यता के शहर देख रहे थे, किसकी किसकी खुदाई कब हुआ, किसने किया। इसमें हम लोग देख लिए थे क्या कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा देख लिए थे, किसने खुदाई किया, दयाराम शाह ने, है कि नहीं, 1921 ईस्वी में। उसके बाद से ये किस नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से देखिए मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी 1921 ईस्वी में हुए, 21-22 किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। उसके बाद से हम लोग देखे क्या, चनहुदड़ो, इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में किसके द्वारा, गोपाल मजुमदार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखे हैं रोपड़, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा, है कि नहीं, कितने सन में, 1953 ईस्वी में। किस नदी किनारे है, पंजाब के सतलज नदी किनारे। अब हमको देखना है बनवाली, है कि नहीं। देखो इसकी खुदाई जो है, बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है कि नहीं, 1974 ईस्वी में, है कि नहीं। चलो, यह हरियाणा में स्थित है, ठीक है, रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे। देखते हैं बनवाली, बनवाली इसकी खुदाई रविंद्र सिंह किस सन में बालक, 1974 ईस्वी में, ठीक है, 1974 ईस्वी में। कहाँ है, हरियाणा में। किस नदी किनारे बालक, रंगोई नदी। कौन सी नदी है, रंगोई नदी के किनारे है, ठीक है। चलो देखो, पूरे सिंधु सभ्यता में बालक जितने शहर मिले हैं, ठीक है, वहाँ नालियाँ सिस्टमेटिक थी, ठीक है, और वहाँ के जो सड़कें थे वो बहुत सही थे, साफ़ सुथरे थे, और एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, सीधे सड़क थे। लेकिन ये जो बनवाली एक ऐसा शहर था जहाँ की सड़कें सीधी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, और नालियाँ नहीं थी। नाली के अभाव में क्या था कि घर में सोखता था, घर में सोखता, ठीक है, नाली का अभाव था तो इसलिए घर में सोखता था। यहाँ की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है, सड़कें सीधी नहीं थी, ठीक है, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। अगला शहर है हमारा कालीबंगा। समझो, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, ठीक है। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीवी लाल ने किया है। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीवी लाल ने किया। बीके थापड़ और बीवी लाल कब बालक, 1961 ईस्वी में। कब, 1961 ईस्वी में, समझ गया। चलो, ये राजस्थान में, राजस्थान के जो तुम्हारा हनुमानगढ़ जिला है, समझ गया, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। चलो, अब ये देखना, ये किस नदी किनारे है, तो घग्घर नदी। कौन सी नदी है वाला, घग्घर नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ से मिला क्या है, हम ये समझते हैं कालीबंगा से, यहाँ से हमको मिला है काले रंग, काली मिट्टी का चूड़ी मिला है कि नहीं। चूड़ी मिला है यहाँ से, है कि नहीं। अलंकृत ईंट भी मिला है, अलंकृत ईंट, जोता हुआ खेत, हल मिला है, हल, और क्या मिला है, हवन कुंड, हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, ठीक है, हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। ये आपका हो गया क्या, कालीबंगा।
समझ क्या? कालीबंगा का मतलब होता है, कहीं कहीं कालीबंगन भी कहता है इसको, इसका मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। समझ क्या? ये कालीबंगा जो शहर है, इसकी खुदाई किए बीके थापड़ और बीबी लाल, ठीक है, 1961 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ से हमको मिला है काली मिट्टी का चूड़ी, ठीक है, हवन कुंड, हल, जोता हुआ खेत, अलंकृत ईंट। समझ गया? इतना चीज़ हमको यहाँ से मिला है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ तक किसी डाउट नहीं ना है? चलो अगला हम समझ, अगला शहर है बालक धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। समझते हैं धौलावीरा को। धौलावीरा, ठीक है। इसकी खुदाई 1990 ईस्वी में, कब बालक? 1990 ईस्वी में। किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट। उन्नीस सौ 90 ईस्वी में इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। समझ गया? यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। कहाँ? ठीक है, यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। इसकी एक ही विशेषता है ना कि ये पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहा है। सबसे बड़ा स्थल, पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कोई है तो कौन है? धौलावीरा। समझ गया? धौलावीरा है। इसके बाद अगला शहर जो आपका आता है वो आता है सुरकोटदा। कौन आता है? सुरकोटदा। सुरकोटदा आता है। इसकी खुदाई किसने किया बालक? इसका खुदाई जो है बालक, इसकी खुदाई जगपति जोशी के द्वारा हुआ है, ठीक है। इसका खुदाई किए हैं जगपति जोशी, ठीक है। यहाँ से हमको मिला है घोड़े की हड्डी, है कि नहीं? यहाँ से हमको मिला है घोड़े की हड्डी, और हमको यहाँ से मिला है कलश सावधान। कलश सावधान, ठीक है। अब समझो, मतलब जो घोड़े है, घोड़े होते हैं ना, घोड़े का साक्ष्य यहाँ से मिला है, मतलब घोड़े की कुछ हड्डियाँ मिली है, उसके बाद से कलश सावधान मिला है। कलश सावधान का मतलब होता है, देखो इसके आगे जब हम लोथल बताएंगे ना तो आपको कहेंगे युगल सावधान। युगल मतलब होता है जोड़ी, दो जोड़ी, दंपति, पति पत्नी, समझ, उसी को कहा जाता है युगल। समझ, देखना कार्ड उठ छपता है तो उस पर लिखा रहता है खुश रहे दोनों युगल, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, युगल जरूर लिखा रहता है। समझ गया? तो युगल मतलब पति पत्नी, दो मतलब जोड़ी। समझ गया? और यहाँ लिखा है कलश सावधान। इसका मतलब ये हुआ कि सुरकोटदा ये जो जगह है, यहाँ पे जब लोग मरते थे ना तो उनको कलश में भर करके तब दफनाया जाता था, ठीक है। जैसे मान लो कि दमदमा है, दमदमा से क्या मिला है? एक साथ तीन लाश मिला है। बुरजहोम में मानव के साथ कुत्ता मिला है कि नहीं? अच्छा, रोपड़ में मालिक के साथ उसका पालतू पशु मिला है कि नहीं? तो उसी प्रकार पालतू जानवर का 100 मिला है। उसी प्रकार से यहाँ से कलश सावधान मिला है, मतलब यहाँ जब मनुष्य मरा है तो उसको क्या किया गया? कलश में भर करके और तब दफनाया गया। समझ गया? हम प्रयास करेंगे कि स्क्रीन पर आप उसका फिगर देख सकें, ठीक है, कलश सावधान का, कि कलश में उसको भर करके और दफनाया गया है, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ ये सुरकोटदा से यही मिला है, घोड़े की हड्डी, कलश सावधान, ठीक है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने किया है। समझ गया? अगला शहर हम देखेंगे क्या वाला? लोथल। देख चुके हैं, अब हमको देखना है क्या? लोथल। ये भी सिंधु सभ्यता का एक शहर है, लोथल। समझ गया? इसकी खुदाई SR राव ने किया है, ठीक है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है बालक? भोगवा नदी, ठीक है। चलो, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हम ये पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे पहला, मतलब सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह स्थल रहा है, ठीक है। यहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। कौन सा स्थल रहा है? बंदरगाह स्थल, ठीक है। बंदरगाह स्थल रहा, मतलब यहाँ से विदेशों से व्यापार होता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ से व्यापार कहाँ से होता था? विदेश, मतलब विदेशों से यहाँ व्यापार होता था, ठीक है।
सिंधु सभ्यता का ये व्यापारिक शहर था, ठीक है। यहाँ से मिला है फारस का मोहर का साक्ष्य मिला है, यहीं से फारस के मोहर का साक्ष्य मिला है, ठीक है, लोथल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो माप तौल का बाट था वजन करने वाला, वो कम से कम मिला तो 16 केजी का, कितने का, 16 केजी का बाट मिला है, ठीक है। 16 केजी का बाट मिला, बटखरा तौलने वाला, ठीक है। मतलब कोई वस्तु आपको लेना होगा तो कम से कम 16 केजी ले सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता के व्यापारिक था, और औद्योगिक शहर कौन था पूरे सिंधु सभ्यता का, चनहुदड़ो, और व्यापारिक शहर लोथल, ठीक है। यहाँ से युगल सावधान मिला है, युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। अभी हम बात कर रहे थे युगल सावधान के बारे में, मतलब यहाँ पे पति पत्नी को एक साथ दफनाने का साक्ष्य लोथल से मिला है। अब बताओ कैसे हो सकता है कि पति पत्नी दोनों एक साथ मर जाए? बाई चांस कभी हो सकता है कि कहीं कहीं पति पत्नी एक साथ मर जाते हैं, है कि नहीं, किसी एक्सीडेंट के मामला में या कोई भी दूसरे कारण से मर जाते हैं, लेकिन बाई चांस कहीं मिलता है। लेकिन यहाँ क्या है कि हमेशा युगल सावधान मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि इस समय सती प्रथा थी, है कि नहीं। सती प्रथा में पता है ना कि अगर उसका पति मर गया तो पत्नी को भी उसके साथ ही दफना देते थे, है कि नहीं, जिंदे मार के किसी तरह से उसके साथ दफना देते थे, समझ गया। तो इसका सबसे पहले साक्ष्य युगल सावधान, मतलब ये लोथल से मिला है, जो सती प्रथा को दर्शाता है, ठीक है। युगल सावधान ये सती प्रथा को दर्शाता है, ठीक है, समझ गया। तो ये था आपका लोथल, समझ गया। इसकी एक और विशेषता है, समझो, पूरे जो सिंधु सभ्यता थी ना बालक, पूरे सिंधु सभ्यता में जितने शहर थे, जैसे मान लो कि ये रोड है, ये रास्ता है, ठीक है, और यहाँ जो मकान है बालक, इसके रास्ते हमेशा पीछे खुलते थे, समझ गया। सारे घर का रास्ता जो होता था वो पीछे खुलता था, सड़क पे नहीं खुलता था। लेकिन पूरे सिंधु सभ्यता में लोथल एक ऐसा जगह था, व्यापारिक ये शहर होने की वजह से इसके घर के जो दरवाज़ा होता था ये रोड पे खुलता था। कहाँ खुलता था? रास्ते पे खुलता था। यहाँ के घर के दरवाजे जो होते थे बालक, वो रास्ते पे खुलते थे। क्यों? इसलिए कि देखो उस समय के लोग कितने मतलब व्यवस्थित तरीके से रहना जानते थे कि इसलिए इसको बाहर खोलते थे कि कोई बच्चा अगर निकल रहा है, अगर इधर खुला रहेगा तो दौड़ के जाएगा रोड पर, और गाड़ी उड़ी अगर जा रही है, बैलगाड़ी वगैरह, तो उससे उसको एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए पीछे खुलते थे सब, समझ गया। लेकिन लोथल में क्या है, एकदम रास्ते पर दरवाजे खुलते थे घर के, इसलिए क्योंकि व्यापारिक शहर था। मान लो इसमें सामान रखा हुआ है, गेहूँ भर के रखा है, ठीक है, अब यहाँ आके बैलगाड़ी लगेगी, ठीक है, उस पर लादना है, तो यहाँ से आसान रहेगा लादना, ठीक है। इसलिए ये व्यापारिक शहर होने की वजह से इसके घर के दरवाजे सड़क पे खुलते थे, समझ गया। तो यहाँ जो होता था घर के दरवाजे, ठीक है, रास्ते पे खुलते थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया लोथल के बारे में? समझ में गया? इसकी खुदाई S.R. राव ने, इसकी खुदाई किसने किया? S.R. राव ने। पूरे सिंधु सभ्यता का पहला ये व्यापारिक शहर रहा है कि नहीं। यहाँ विदेशों से व्यापार होता था, यहाँ से फारस के मोहर का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे जो माप तौल का बाट मिला है वो कम से कम 16 केजी का मिला है, ठीक है। युगल सावधान का साक्ष्य यहीं से मिला है, जो सती प्रथा को संकेत करता है, दर्शाता है, ठीक है। इस शहर के जो दरवाजे होते थे, घर के दरवाजे, वो सीधे रास्ते पे खुलते थे, ठीक है। बाकी पूरे सिंधु सभ्यता का दरवाज़ा सड़क के पीछे खुलते थे, घर के पीछे खुलते थे, रास्ते पे नहीं खुलते थे। तो यहाँ तक हो गया। चलो अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे 2 शहर, रंगपुर और कुणाल, ठीक है। उसके बाद से हम बताएंगे आपको सिंधु सभ्यता की विशेषता, उसके बाद से हमारा आदि ऐतिहासिक काल समाप्त, तब हम बढ़ेंगे ऐतिहासिक काल की तरफ, ठीक है। चलो।